पापा जब से गए हैं कुछ अच्छा नहीं लगता। अदील, राहा को देखा है? कहीं नजर नहीं आ रही। आप ही यही होगी राहा तो। नहीं, राहा तो अरमान के साथ बाहर घूमने गई है। अरमान के साथ घूमने गई है? हाँ, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे वो कभी एक दूसरे के साथ घूमने गए ही नहीं। भाई, वो तो अक्सर एक दूसरे के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया आसिया? आप ही अरमान ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा वैसा लड़का नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई वैसे भी दोनों की बचपन से दोस्ती है, हर वक्त तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बताओ अपनी बहन को, तुमने पाला नहीं है ना अपनी बेटी को, इसलिए तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि वो किसके करीब है और किसके नहीं। मैं राहा को भी अच्छी तरह जानती हूँ और अरमान को भी। हद है भाई, तुम तो बिला वजह ही मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। समझाओ इसे। तुम्हें यहाँ आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, मैंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी है। किस लहजे में बात कर रही हो आप ही से? लहजा मेरा जैसा भी हो, बात मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों ने कैसे नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सब तो बहुत अरसे से चल रहा है। राहा के लिए कोई उल्टी सीधी बात मत करना आसिया। उसकी परवरिश पापा ने की है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। कहाँ गई थी बेटा? मैं बुक्स लेने गई थी। तो आप लोग सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा किसके साथ गई थी? मेरे साथ गई थी राहा। अरे, मैंने तो राहा को अरमान के साथ जाते देखा था। जी एक्चुअली राहा को भी कुछ बुक्स लेनी थी और मुझे भी, तो हम साथ ही चले गए। क्यों मामी, आपने मेरे खिलाफ FIR तो नहीं कटवा दी? ध्यान जो है आपको मेरा इतना। नहीं बेटा, मगर बता के जाना चाहिए था ना, परेशान हो रही थी आप। माँ की आदत नहीं है ना, इसलिए भूल गई थी। सॉरी। जरियून, वसीम भाई आए नहीं, फिर उन्होंने कहा था खाना हमारे साथ खाएंगे, फिर चक्कर ही नहीं लगाया। जी वो जब से आए हैं बस अपने पुराने दोस्तों में मसरूफ हो गए। मैंने आपका मैसेज उन्हें पहुंचा दिया था, तो सुबह अगर हम ऑफिस के लिए जा रहे होंगे तो मैं उन्हें पिक कर लूँगा। और तुम भी रेडी रहना। ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। मैं कमरे में जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत दिन बाद मुस्कुराई है। अदील, तुम इससे कहो ना कि मुझसे बात तो करे। अभी मैं ये कोशिश तो आपको खुद ही करनी होगी। आप एक काम करें ना, कल से ये ऑफिस जा रही है तो इसके लिए कोई इसकी पसंद का कोई खाना बना के ले जाए। इसी तरह से होगा। आप ही, मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, अगर ठीक हो जाएगा सब। ओके? ऑफिस तो मुझे जाना होगा। कबीर को अपनी बेटी से दूर रखने के लिए मुझे जाना ही होगा। काम पे तो तुम जा नहीं रहे हो, फिर कहाँ थे सारा दिन? नौकरी तो नहीं छोड़ दी? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कबीर, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन तुमने ढंग से झूठ बोलना नहीं सीखा, और ना ही सच। कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी शादी हुई क्यों थी।
शायद एक दूसरे की नफरत सहने के लिए। वैसे तो तुम पहले भी हमेशा मुझसे लापरवाह थे, लेकिन आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गुमसुम हो। अब तो खाला भी नहीं रही जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती थी। सारा इल्जाम मेरी माँ पर डालकर खुद को बेकसूर ना समझो। तुमने जो गलती की है ना, किस्मत तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है मैंने? किसी का आशियाना जलाकर खुद के घर में रोशनी की थी ना। तारा की बात कर रहे हो? वैसे हैरत है तुम भूले नहीं हो उसे अभी तक। याद रखो कबीर, इस गुनाह में तुम बराबर के शरीक थे। हाँ, इसी की सजा काट रहा हूं। और वो सामने आकर भी शायद मेरा चेहरा नहीं देखना चाहेगी। सामने आकर? तुम मिले हो उससे? और तो मरने के बाद ही मिले मुझे। ढूंढ ढूंढ कर थक गया। मिल जाएगी तो मना लोगे? नहीं, वो नहीं मानती, लेकिन कम से कम माफी तो मांग सकता। कितने बेचैन हो रहे हो ना तुम उससे माफी मांगने के लिए। और मैं, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे रवैये को बर्दाश्त किया, उसका क्या? उसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। ठीक है, एक दिन इकट्ठे ही माफिया मांगोगे तुम। देखना मैं क्या करती, कब और कैसे तुम्हें मजबूर करूं। आसिफ, क्या बात की है तुमने आप ही से? मैं शर्म आनी चाहिए। क्यों? मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? मुझे इज्जत से इस घर में ब्याह के लाया गया है, रिश्ता लेकर गए थे आप लोग, मैं क्यों शर्म करूं? नहीं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाह रही हो। एक बात याद रखना आसिया, कोई इंसान अगर कोई गलत फैसला लेता है ना तो उसे तब्दील भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कोई दुख पहुंचे। आप ही ने जितनी तकलीफों के साथ जिंदगी गुजारी है, किसी दुश्मन को भी वो दिन देखने ना पड़े। और ये तुम राहा और अरमान के बारे में क्या कह रही थी? जब तुम जानती हो कि राहा की शादी जरीउन से ही होगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैं जानती हूँ मुझे कुछ भी करने की इजाजत है अदील, बट मैं राहा और जरीउन की शादी की तैयारियों की बात कर रही थी।